नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार शर्मा है और आज मेरे साथ मेरे भारतीय सीड्स कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर मिस्टर संदीप कुमार भी ऐसे फसल प्रदर्शन दिवस में उपस्थित हुए हैं। और इस फसल प्रदर्शन दिवस में फसल प्रदर्शन दिवस का आगाज़ रिबन काटकर यहाँ के सम्मानित डिस्ट्रीब्यूटर और बेला पंचायत के मुखिया माननीय गौरी शंकर शर्मा जी है और इनके साथ सैकड़ों विक्रेता आज इसे क्रॉप कटिंग फसल प्रदर्शन दिवस में, जो कि भारतीय 4599 यहाँ के मुखिया जी हैं, जो कि फसल प्रदर्शन दिवस भारतीय 4599 पे रिबन काटकर आगाज कर रहे हैं। आइए आप लोगों को रिबन काट रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे एक एक जो है भारतीय 4599 के इसका क्या क्या गुणवत्ता है। शुरू किया जाए सर, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। जिस तरह से आज इस फसल प्रदर्शन चुका है, आज इस फसल प्रदर्शन दिवस भारतीय 4599 पे, जो कि रिटेलर क्रॉप टूर भी इसे हम लोग जानते हैं, और इसका जो है यहाँ पर जो है शुभारंभ हो रहा है। और यहीं पर सबसे पहले यहाँ सभी विक्रेताओं को भारतीय सीड्स परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं स्वागत है कि आप लोग जो है आज इस फसल प्रदर्शन दिवस के क्रॉप कटिंग मीटिंग में जो है उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप सबों का स्वागत है, जो कि हमारी टीम के पूरे प्रतिनिधि जो है आप लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पर जो मेरा न्यू वेराइटी है भारतीय 4599, और इस पर जो है आपका वेलकम किया है इस वेराइटी का। और इस वेराइटी का वेलकम के साथ साथ आप लोगों को एक एक बिंदु पर भारतीय सीड्स कंपनी में जो है यहाँ के प्रतिनिधि द्वारा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि भारतीय 4599 जो आप लोगों ने बेचे, इसमें शुरुआती दौर में हमारे कंपनी के प्रतिनिधि आप लोगों ने बताया होगा कि भारतीय 4599 का एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा है, और आपको बताया होगा भारतीय 45 का पतली बेलड़ी है, दाना वजनदार और चौड़ा है। आपको बताया होगा भारतीय 4599 का दाना चमकदार है, और आपको बताया होगा भारतीय 4599 का सुखाने का झंझट नहीं है। सबसे अच्छी बात आपको बताया होगा भारतीय 4599 यदि घना बुआई भी है, एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा है, और इसका मध्यम छोटा है, जो कि आंधी तूफान में नहीं गिरता है। इसके लिए आप लोगों ने इसके विश्वास करके आप लोगों ने बीज को बेचा और किसानों ने लगाया और इसको भाया। इसके लिए दिल से भारतीय सीड्स परिवार आप सभी विक्रेता बंधु को धन्यवाद देती है। और अब बारी है आप लोगों को एक एक बिंदु पे एक एक यहाँ पर जो है खटाल बनाया गया, कॉलम बनाया गया, जिसमें कि दिखाने का। तो आइए किसान भाइयों के साथ साथ विक्रेता बंधु आप लोगों को एक एक कॉलम पे हम लोग दिखाएंगे, और साथ में आप लोग खुद देखेंगे कि रियल में जो मेरे कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया क्या वह सही है या नहीं है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको ऐसे कर देना, ये दिखाई दे देगा। अभी जो है आप देख रहे हैं, ये विक्रम कुमार शर्मा जो कि भारतीय सीड कंपनी का जो है एरिया मैनेजर है मेरे ख्याल से। और अभी 4599 जो भारतीय सीड्स है, इसके संबंध में आपको विशेष रूप से विक्रम जी आपको समझा रहे हैं। अभी आप देख रहे थे गौरीदा सहित कई गणमान्य लोगों के द्वारा जो है आज का जो यहाँ का कार्यक्रम था, उसका विधिवत फीता काट करके उद्घाटन किया गया है। क्योंकि ये जो बीज है जो किसान के द्वारा लगाया गया, किसान को जो संतुष्टि दिलवाने के लिए आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित की गई है कि आखिर जो बीज किसान लिए हैं, क्या वास्तव में वे बीज किसान को लेने के लायक है, उपज सही से देते हैं या नहीं देते हैं, सही समय पर बीज से जो किसान को सही फायदा मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे। आइए हम और कुछ कार्यक्रम विक्रम जी के द्वारा जो चल रहा, संचालित किया जा रहा, हम सीधा आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। जुड़ते हैं विक्रम जी से कि इस भुट्टा का और इस मकई का विशेषता क्या है आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने गणमान्य लोग हैं, रिटेलर है और किसान लोग हैं, यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि लोग हैं, सबके सामने अभी आपको विक्रम जी जो है विस्तृत रूप से इसके संबंध में आपको जानकारी दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके प्रज्ञा न्यूज चैनल को कि आज आप लोगों ने इस फसल प्रदर्शन दिवस में जो है आए हुए हैं, और सारे विक्रेता बंधु को एक एक बिंदु पे बताने का काम आपका न्यूज चैनल कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो आइए आप लोगों को दूसरा जो है हम दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा जूम करके लेंगे। आपको अभी दिखाया था कि एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा तो है ही विक्रेता बंधु, इनके साथ साथ इसकी बेलड़ी भी लाल और पतली है। आप लोग देख लीजिए, पतली है या नहीं है? चलिए, बिल्कुल आया ना, पतली है। यदि पतली बेलड़ी है तो इससे किसानों को फायदा होने वाली है या नहीं है? आप ही लोग विक्रेता बंधु बताएंगे। बिल्कुल होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि इसकी बेलड़ी को आप देख सकते हैं कि इसकी बेलड़ी पतला, दाना ज़्यादा चुआ और चौड़ा और वजनदार है। वो भी आगे हम दिखाने का काम आपको करेंगे, जो कि एक कॉलम है। और इसीलिए ये चीज़ आप जो कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया सिलेंडर आकार के भुट्टे के साथ इसकी बेलड़ी है, वो आज आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हकीकत में
भारतीय 4599 का जो है एक समान और सिलेंडर आकार के भुट्टे के साथ पतली बेलड़ी है ना सर। तीसरी कॉलम आपको दिखाते हैं सर। देखिए भारतीय 4599 का जो मकई का भुट्टा है, आप देख सकते हैं। ये विक्रम जी आपको दिखाए विशेष रूप से इसकी जानकारी देगी। गोल्डी इसका जो है पतला होता है, देहाती भाषा में यही बोला जा सकता है, और जिस कारण दाना मोटा होता है और उपज और वजन जो है ज़्यादा होती है, जिसका परिणाम है कि किसान का झुकाव इस मकई की तरफ से ज़्यादा है। वो ये भारा है कि इसका पौधा जो आप देख सकते हैं कि मध्यम छोटा है। मध्यम छोटा है कि नहीं है जी? मध्यम छोटा है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है ना। आप लोग बताइए, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या फायदा होगा? आंधी हो या तूफान, खड़े रहे सीना तान। कहने का अर्थ है कि ये नहीं गिरता है। इनके साथ साथ इस मक्का को किसानों को इसलिए भारतीय 4599 भाया है कि इसका मुंह आप देख सकते हैं कि अंतिम तक बंद रहता है, और इसके साथ साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं या काले काले धब्बे पे लगते हैं, भारतीय 4599 के लगाने से किसानों को यह समस्या से निजात मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ दिखाने का कारण है। दूसरा चीज़ हम दिखाएंगे कि इसका नहीं भी गिरने का कारण है कि आप देख सकते हैं कि इसका जड़ दिखाएंगे थोड़ा सा। इसका जड़ देखेंगे कोकड़ाहा की तरह, देखिए जकड़ करके जो है पकड़े रहता है, और इसका मुसला जड़ मिट्टी के गहराई तक जाता है, और इसका भुट्टा जो है आप देख सकते कमर के थोड़ा ऊपर है, जिसके कारण कि आंधी तूफान में नहीं गिरता है। इसका वी आकार का पौधा और लचकदार है, जिसके कारण भारतीय 4599 मक्का जो है किसानों के लिए सबसे सफिशिएंट माना गया है कि उपज के साथ साथ फसल जो है सुरक्षित भी किसानों का है। नेक्स्ट कॉलम को चलिए दिखाते हैं। क्या क्या लिखा गया है इसके संबंध में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो एक बार पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं फरकिया न्यूज़ चैनल को कि आज आप एक एक बिंदु पे किसानों को तक जो है पहुंचाने का काम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज ये जो दिखा रहे हैं हम, आप सभी विक्रेता बंधु देख सकते हैं क्या दिखा रहे हैं, खुट्टी है ना। अब खुट्टी दिखाने का उद्देश्य ये है कि किसान जब बीज बोते हैं कितना एक एकड़ में बुआई करेगा जो कि उसका पौधा एक एकड़ में समाने की क्षमता हो। अन्यथा किसान जब मक्का की बुआई करते हैं कि किसी मक्का का जो है बुआई का क्षमता 28 से 30 हज़ार ही होता है, लेकिन मजदूर वहाँ पे 9 से 10 इंच की दूरी पे लगाता है तो वो 36 से 37 हज़ार हो जाता है, जिससे किसानों का वहाँ पे पड़ाकी छोड़ देता है या भुट्टा भुटरी में तब्दील हो जाता है। तो आज इस खुट्टी के माध्यम से हम सभी किसान बंधुओं को बताने का काम करेंगे और आप लोगों को भी ये दिखाने का काम करेंगे कि मेरा भारतीय 4599 एक एकड़ में कितना पौधा समाने की क्षमता है, जो सबों में एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा मिले। तो आइए वो दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये 3 बाय 3 मीटर 9 वर्ग मीटर का ये कॉलम है। कितना है सर? 9 वर्ग मीटर का। और 9 वर्ग मीटर में यदि नंबर ऑफ प्लांट्स पौधे की संख्या देखा जाए तो टोटल देख सकते हैं लास्ट में 72 है ना, 72 पौधे हैं। हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि एक एकड़ में कितना पौधा समाने की क्षमता है। कोई स्मार्टफोन चला रहे, थोड़ा कैलकुलेटर निकालेंगे सर। नहीं निकाल दिए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो है 9 वर्ग मीटर में कितना पौधा है? 72। लिखिए 72 गुना कितना वर्ग मीटर है? 9। 72 भाग 9 करना है, 72 भाग 9 गुना एक एकड़ में आप जानते हैं कि 37 यानी 4700 वर्ग मीटर होता है। ठीक है ना, गुना 4700 कितना हुआ? 37,600। तो हमने ये किसानों को दिखाने का काम किया कि यदि आप भारतीय 4599 पौधे से पौधे की दूरी 9 से 10 इंच और कतार से कतार की दूरी ट्रैक्टर के गए लगाते हैं तो एक एकड़ में आपको 37,600 पैदा होगा और सबों में एक समान और बेलना आकार का सिलेंडर आकार का भुट्टा होगा। तो यही चीज दिखाने का काम कर रहे हैं। जहाँ 33,000 लगता है, अगर ये 37,000 भी लगेगा तो सही। बिल्कुल, मतलब अन्य मक्के से जो है 5,000 ज्यादा पौधा लग रहा है तो 5,000 ज्यादा भुट्टा भी लगेगा। और जब 5,000 ज्यादा भुट्टा लग रहा है किसानों को तो एक भुट्टे में यदि 100 ग्राम ही दाना आ रहा है तो 5,000 में कितना हो गया जी? 5 कुंटल अतिरिक्त किसानों को उपज हो रहा है। और यदि 2,000 रुपये कुंटल भी मक्का बेच रहा है तो किसान का 5 कुंटल के कितना हो गया? 5 दूनी। और ये 10,000 रुपया जो है विक्रेता बंधु, आप समझ सकते हैं किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि कम से कम एक वर्ष के लिए उनके बच्चे का कॉपी कलम किताब तो जरूरी अवेलेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज़ दिखाने का मूल उद्देश्य था कि घना बुआई करके भी किसान जो है बेहतरीन उपज ले सकते हैं और शानदार खुशहाल पूरी फैमिली हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए चलिए दिखाते हैं जी। बारीकी से आपको बताएं कि एक एकड़ में जो है कितना पौधा आप लगा सकते हैं, और ज़्यादा पौधा लगाने का मतलब है ज़्यादा भुट्टा होगा, और ज़्यादा भुट्टा का मतलब है कि वजन ज़्यादा होगा। आप अभी विक्रम जी सुन रहे थे, आइए अगला काटना फिर हम मिलते हैं। किसानों को इसमें 2 फायदा और मिल रहे हैं। आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि इसकी सिलेंडर आकार का भुट्टे के बाद भी इसका दाना देख सकते हैं कितना चौड़ा है।
थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। काफ़ी दाना चौड़ा है और वजनदार है, जो कि किसानों को काफ़ी भारा है यह मक्का, ठीक है ना। इनके साथ साथ इसका दाना भी चमकदार है। यदि दाने में चमक होगा किसानों को फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता विक्रेता? बिल्कुल हो सकता है ना। क्या फायदा होगा? आसानी से वो बेच देगा। यदि रेट नहीं है तो इसका चूंकि भंडारण क्षमता अधिक होता है, नमी मॉइस्चर जो है इसमें कम होता है, जिसके कारण की कटाई करके एक आध धूप लगा के खड़े खड़े व्यापारी को दे सकता है, टनाटन मुनाफा मिल जाएगा। तो यही चीज़ जो है हम आपके माध्यम से किसानों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय 4599 का जो गुण है, पहला एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा, दूसरा भारतीय 4599 की बैलडी पतली, तीसरा हमने दिखाया घना बुआई में भी एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा, चौथा इसका मध्यम छोटा पौधा है जो कि आंधी तूफान में नहीं गिरता है भारतीय 4599, पांचवा दिखाया भारतीय 4599 का दाना चमकदार है जिसे आसानी से बिक सकता है, और छठा इसका दाना चौड़ा है और सुखाने की झंझट नहीं है, मॉइस्चर कम होता है, और यही किसानों को भारा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी जब इस चीज को देखें, विक्रेताओं के साथ साथ किसानों की जो जुड़ाव है उसको और मजबूती करें, और हम लोग भारतीय 4599 को अधिक से अधिक सेल करें, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं हम लोग आगंती एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जो है ये भारतीय 4599 जो न्यू वेरायटी उस पर हम आप लोगों को दिखाने का काम किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मक्के से काफी संतुष्ट हुए होंगे, और आने वाला जो 2025 अक्टूबर सीजन रबी का आने वाला है उसमें बढ़ चढ़ के भारतीय 4599 लगाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। आइए हम कुछ किस दुकानदार से बात करते हैं कि दुकानदार जो 4599 मकई बेचते हैं तो उनको किसान से क्या कुछ सुनने को मिलता है। हम गौरी शंकर शर्मा जो यहाँ के मुखिया जी भी है और दुकान भी इनका प्रचलित है, हमें लगता है प्रखंड स्तरीय दुकान है इनका। ये जो आज जो ये जिस मकई का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसका आपने विधिवत उद्घाटन किए हैं, इसका क्या कुछ विशेषता है? धन्यवाद शुक्लेश भाई और कंपनी के जो भी पदाधिकारी आए हैं सबको धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी किसान बंधु और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है सबको सौ बार धन्यवाद देता हूँ। ये मकई जो हमारे RM साहब संदीप बाबू ने जो दिए थे, मात्र दिए थे 10 इनके विश्वास पर जलदौर प्रखंड ही ने अदर जिला में भी 1 पैकेट 2 पैकेट किसानों को दिए और सबका मोबाइल नंबर और लिस्ट बनाओ। एक चोरली था संतोष बाबू 1 बोरा ही ले लिया, जो कि वो गजब का खुशी। खासियत क्या है कि हर कंपनी कहते हैं कि 33,000 पौधा लगाइए, ये कहते हैं कि 37,000 पौधा ऑलरेडी क्लियर है। जब 4,000 पौधा भरा नहीं होगा उपज बढ़ेगा ही। 4599 का जो किसान है उसको आप क्या कहिएगा? 45 को कहेंगे ये दुना ही नहीं, क्या कंपनी मक्का बीज नहीं देता है? जो अच्छा बीज होता है ना सर, वो कंपनी का देता दिए 5 टन 10 टन, लेकिन वो जगह प्रचार कितना करेगा? अगर ही देंगे 1 नंबर पीसी का बीज। चलिए बहुत सुंदर। आप ये गौरी शंकर शर्मा जी मुखिया जी बेला पंचायत के हैं और ये यहाँ का जो है रिटेलर भी है। अभी आप इनसे सुन रहे थे कि जो क्या कुछ विशेषता इस मकई का था, और किसान को इन्होंने मोटिवेट किए कि यही मक्का आप लीजिए, क्योंकि आपको 400 से 500 जो पौधा है मक्का को ज़्यादा आपके खेत में आएगा। आइए हम एक और प्रदीप भगत जी हैं, ये भी जो है बहुत बड़ा किसान है और रिटेलर भी है। आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है। आइए आज का जो कार्यक्रम रहा इस मकई का 4599 का, इसके संबंध में आप क्या कुछ जानते हैं? हम लोग तो देखे पैकेट लगाए भी लगाए थे, लगा के भी देखे हैं। ये तो हम लगा हुआ देख रहे हैं, हम लगा के भी देखे हैं। अच्छा ऊपर था, अच्छा बंदी है, सब लोग देती है। अच्छा, तो किसान को लेना चाहिए ये मकई? अच्छा है। महंगा है कि सस्ता है? सस्ता है। सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। सस्ते है। सस्ता है। जब 4,000 और 2200 लगता है तो 4,000 बीज का आंकड़ा निकालिए। 4,000 बीज जैसे भी मान लीजिए 4,000 हर फसल से ज्यादा ऊपर देगा। इसमें तो पैसा। चलिए प्रदीप जी से बीज का रेट भी कम है, पौधा भी आपके खेत में ज्यादा लगेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम चंद्रन चौधरी है। कहाँ दुकान है? मेरा दुकान बेलदौर में है। अच्छा, क्या कुछ जानते हैं इस बीज के संबंध में? 4599 ये बीज मेरे पास पहली बार आया और जिस किसान को दिए हैं वो किसान बहुत खुश है। उसका डिमांड अभी से ही बढ़ गया है कि हमको पिछले साल 1 बोरा दीजिए, कोई कहता है 2 बोरा दीजिए, कोई कहता है हमको 10 पैकेट दीजिए। बस यही है। नया बीज है, किसान तो डरता होगा लेने नहीं से। नहीं, लेने वाला उपज हुआ तभी तो खोज रहा है वो। अब डिमांड हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है।
बहुत चलिए, बहुत ज़्यादा। सुंदर। और सीनियर आपका कौन है? आइए हम कुछ और किसान से बात करते हैं और फिर हम बीज कंपनी का जो सर है, थोड़ा इनसे हम परिचय लेना चाहते हैं। सर, आप इस कंपनी में क्या चीज़ है? मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं इस कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ और पूरा बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अभी तक हमने जो बीज मार्केट में लाया तो बहुत रिक्वेस्ट करके विक्रेता बंधुओं को दिया था, अच्छा फसल होगा, अच्छा थोड़ा सा बिचवा के दिखाएंगे। और कहीं कहीं हम लोग अगले साल डेमो भी लगवाए। अच्छा हम लोग देखे ही थे, लेकिन सारा विक्रेता बंधु नहीं देखे थे। और जो हमने कहा वो सबको दिखाने का कोशिश किया। आज तो अच्छा है, सब संतुष्ट है। बहुत ज़्यादा फार्मर मीटिंग करके भी दिखाया और सब संतुष्ट है। बेलदौर मकई का खजाना कहा जाता है और यहाँ का किसान वैसे भी पढ़ा लिखा किसान है, बहुत समझदार किसान है। तो आप जब किसान के बीच गए हैं तो कैसा महसूस करते हो उसके? तो नहीं, बहुत अच्छा, सब किसान का अच्छा रिस्पांस मिला। और भारतीय है तो सब किसान के बीच में हम लोग जाते हैं तो कहता भारतीय वाला है तो 100% इस पर विश्वास किया जा सकता है। भारतीय है तो विश्वास है। तो जो आज तक जो मक्का हम लोग दिए हमारे, आज तक नंबर 1 है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे कि बीज अच्छा है, मकई अच्छा है। आपका घर कहाँ हुआ? आप किसान हैं कि बेचते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं। कितना बीज आपके दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम मंतसा खाद बीज भंडार, सैदपुर में दुकान है। अच्छा, कितना बीज बेचे आप इनका? इस साल तो 10 ही बैग दिया था, दिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि ज़्यादा कमीशन दिया तो आप निकालना शुरू कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, हम किसान भी, हम खुद अपने खेत में तकरीबन 8 बीघा मकई लगाए और इसमें जो अभी सर नहीं बता पाए, इसकी खासियत बहुत कुछ है। नंबर 1 खासियत ये है कि आप जो है इसी वैराइटीज में, इसी मतलब ये जो बीज है, जो वैराइटीज मक्का है, इसी बीज का दूसरे अदर कंपनी का लीजिएगा तो बीज जो होता है उसका हल्का मोटापन होता है और कुछ बड़ा साइज होता है। लेकिन इस कंपनी का जो बीज, वही बीज लीजिएगा तो छोटा दाना है और बहुत मतलब खूबसूरत दाना है। और हम जो इस बीज को 10 बैग बेचे हैं, खुद अपना काउंटर से बेचे हैं, इसलिए कि इसका हम बीज का दाना देखते ही, और कुछ पीछे ऐसा चीज़ होता है जो बीज को हर आदमी नहीं परख पाता है कि उससे ये पता चलता है बीज कैसा है न है। दूसरी बात ये है कि इस बीज के इस जो भुट्टा बायली जो है, इसके अंदर आपको 18 धारी, 16 धारी से 18 धारी मिलेगी। और अदर बीज में जो अदर भुट्टा जो होता है 14, 12 होता है, लेकिन इसमें है ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा दाना होगा। दूसरी बात एक और खासियत है, मकई चौड़ा, और भी कंपनी का मकई होता है चौड़ा, जैसे भारतीय चौवनी है, इसी कंपनी का ले लीजिए, उसका भी मकई चौड़ा है, लेकिन इसका चौड़ा के साथ साथ ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, वजन ज़्यादा होगा। ऑटोमेटिक है। जब बड़ा खस्सी होगा तो उसमें ज़्यादा गोश्त होगा, छोटा खस्सी होगा तो गोश्त कम होगा। तो अभी आप सुन रहे थे, किसान भी है, रिटेलर भी है, और आप देख सकते हैं किसान के सामने दाना भी है, लंबा चौड़ा बहुत दाना है। ये कोई इसमें कोई बताने और समझाने की जरूरत नहीं। कुणाल जी से हम बात करते हैं। कुणाल जी भी बहुत मकई को सेल करते हैं और किसान सलाहकार भी है, ये अच्छे तरह से किसान की समस्या को जानते हैं। बताइए कुणाल जी, आज का जो कार्यक्रम रहा कि जिस मक्के का चर्चा हो रही है, इसके बारे में क्या जानते हैं? धन्यवाद सुलेश भाई। सर्वप्रथम हम यागंतिक एग्रोटेक लिमिटेड को धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम रिटेलर बंधुओं की ओर से, कि इन्होंने इस प्रकार का बीज हम लोगों के बीच उपलब्ध कराने का काम किया, जो कि कम लागत में अधिक पैदावार किसान पा रहे हैं। इसके लिए भारतीय सीड्स धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत ही बेहतरीन जो आज का यह प्रदर्शनी इन्होंने लगाया है वह बहुत ही बेहतरीन है। और जो हम सामने में देख रहे हैं, इनका चौड़ा दाना है, लंबा दाना है, बल्दी पतला है, भुट्टा मोटा है। अगर हम इसके मंझले साइज को भी अगर नाप के देखें तो दूसरे भुट्टे के लंबे साइज को भी नाप के देखेंगे तो हमको लगता है वजन इसका ज़्यादा है। वजन ज़्यादा है तो पैदावार अधिक होगी। और सबसे बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि कम दाम में किसान को बेहतरीन बीज हमारे भारतीय सीड्स उपलब्ध करा रहे हैं। यह बहुत ही इनके लिए गौरव की बात है, इनके लिए बरकत की बात है।
अभी आप कुणाल जी से सुन रहे थे। कुणाल जी सरकारी आदमी भी, किसान सलाहकार भी है, किसान भी है, रिटेलर भी है, बहुत चारों तरफ से इनके पास पैदा है और इन्होंने किसान के संबंध में आपको इस बीज के संबंध में जानकारी दी है। और एक और किसान और रिटेलर भी हमारे मंटू सिंह जी जो केंद्रीय पंचायत के बहुत भारी किसान है, बहुत बीज सेल करते हैं और हमें लगता है 10 बीघा खेती ये भी करते हैं। आज का जो कार्यक्रम 4599 जो भारतीय मक्का है, भाई मंटू जी आप इसके संबंध में क्या कुछ जानते हैं? ज़्यादा लोग आज सैकड़ों संख्या में जमा हो गए। धन्यवाद देता हूँ। और रही बात भारतीय 4599 की, ये तो बहुत अच्छा ही बीज की और लॉन्च किया है। अब तो मान लीजिए प्रचार सभी दुकानदार को दिखाया जा रहा है और किसान को भी संतुष्टि किया जाएगा। इसलिए जो लोग पेनियर पर जोर देता है उससे बेहतर होगा। जब चीप रेट में मिलेगा तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए पेनियर को भी जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा 4599 के द्वारा, जैसा कि आप रिटेलर, किसान और यहाँ का जो समाज सेवी जनप्रतिनिधि है सभी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो बीज है 4599 ये आपका जो पेनियर है उसे भी दबाएगा, उससे सस्ता है, उससे वजन ज़्यादा है, चारों तरफ से फायदा ही फायदा किसान को बताया जा रहा। आप इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप हमारे फड़किया न्यूज पर जो कमेंट करके बताएं कि इस बीज के संबंध में आपका क्या कहना है। और आप को अगर किसी तरह का कोई समस्या भी होती है तो आप मेरे भी मोबाइल नंबर 9709754321 पर जो है इस बीज के संबंध में आप शिकायत हमारे मित्र जो विक्रम शर्मा जी है उनको कर सकते हैं। और आप अपना शिकायत हमारे फड़किया न्यूज के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दर्ज करके कर सकते हैं। और अगले कार्यक्रम तक के लिए आपको मैं यहाँ छोड़ जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।